तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बिटिया जी जी बाबूजी। आज का अखबार का हाँ वो मैं पढ़ने ले गया, 1 मिनट लाया बाबूजी, 1 सेकंड। कैसे पढ़ रहा था अखबार तू? सारे पन्ने उलट पलट कर दिए। सॉरी मैं सब सीधे 1 मिनट लाइए, मैं कर देता। एक नंबर का पेज उधर है आपके पास है? तू छोड़ भाई छोड़, ला, मैं कर लूंगा, छोड़। 1 नंबर ने 2 नंबर, अब सब ढूंढने बैठो। सॉरी छोड़ ले तू, मैं कर लूंगा। सॉरी बाबू। अरे बोलो बोलो जितेन भाई की आयो? क्या बात है, बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई। हाँ? अरे नहीं एकदम मजे में। हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे काय की गुड मॉर्निंग भिड़े, ये टोनी घुमक्कर लेना देना बैंक का 6000 करोड़ का घोटाला करके बिना कर्जा चुकाया विदेश भाग गया। ये देखो। अरे बाप रे। हाँ, कितने घोटाले कब बंद होंगे ये? लेना देना बैंक का 6000 करोड़ का घोटाला, टोनी घुमक्कर नाम के बिजनेसमैन ने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया और विदेश फरार। लेकिन मेहता साहब ये भाग भाग के जाएगा कहाँ? आखिर में बैंक वाले पकड़ ही लेंगे इसे। फायदा क्या है भिड़े, 6000 करोड़ का घोटाला करके भागा। इतने सारे जो बैंक में कर्मचारी है बेचारे, उनको तनख्वाह मिल नहीं रही। हजारों लोग जिनका अकाउंट है, उनकी परेशानी तो बढ़ गई ना। वो तो है। भगवान करे सब ठीक हो भिड़े। तुम्हारे बैंक में तो सब ठीक है ना भाई? हाँ, मेरी बैंक सही सलामत है। लेकिन बैंक कौन सा है? नहीं मतलब मेरे बैंक का नाम सही सलामत है और बैंक में जो मेरे पैसे वो भी सही सलामत ही है। अच्छा, हाँ, सही सलामत बैंक। हाँ, नाम है बैंक का। भगवान करे सब सही सलामत रहे भाई। वैसे मेरे बैंक में ऐसा कोई बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो तसल्ली के लिए एक बार बैंक मैनेजर से बात कर लेता हूं। हाँ ठीक है ना, कर लो ना, तसल्ली हो जाएगी और हाँ, क्या। हाँ। हेलो। हाँ बैंकर साहब, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग शिक्षक महोदय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल फाइन। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं, सेवा तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारी, उस पर तो कोई दोहरा नहीं है बैंकर साहब। लेकिन क्या अभी मैंने ना वो लेना देना बैंक का 6000 करोड़ का घपले के बारे में पढ़ा, तो सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं। सब ठीक है ना अपने बैंक में? अपनी बैंक का नाम सही सलामत बैंक ऐसे ही नहीं है भिड़े साहब, सब कुछ सही सलामत है। जैसा नाम वैसा काम। वाह वाह वाह, मतलब कोई टेंशन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं भिड़े साहब। इनफैक्ट आपको याद ही होगा कि लास्ट ईयर हमारे बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड भी मिला था। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके पैसे हमारे बैंक में एकदम सेफ हैं। थैंक यू बैंकर साहब, थैंक यू वेरी मच। यही जानने के लिए फोन किया था बस। हैव अ गुड डे। हाँ, थैंक यू। यू टू हैव अ गुड डे। अपने सही सलामत बैंक में सब कुछ सही सलामत है। मुझे लगता है मेहता साहब ये लेना देना बैंक वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, बैंक वालों का प्लानिंग एकदम परफेक्ट होता है, एकदम पावरफुल होता है, उनकी स्कीम भी बहुत बढ़िया होती है, इसलिए ये मामला भी जल्दी सुलझ जाएगा। और मेरा भरोसा तो बैंक वालों पे बिल्कुल मजबूत है। क्या बात है यार, तुम्हारे जैसे लोग और ये सोच, ये जो भरोसे की सोच है, बहुत प्रभावित करते हैं मुझे। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद तुमने बैंकिंग सिस्टम पे पूरा भरोसा बरकरार रखा है। ईश्वर करे ये भरोसा बरकरार रहे भाई, क्योंकि अगर ये भरोसा टूट गया ना तो पता नहीं देश का क्या होगा। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं मेहता साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही भरोसा बरकरार रहना चाहिए भिड़े। रहेगा मेहता साहब, बिल्कुल रहेगा। एक्सक्यूज मी जी, जेठालाल घड़ा जी का घर कहाँ है? घर तो यही है। आप कौन? जी हम लोग बैंक से आए हैं, आपकी अपनी बैंक से आए हैं। ओह अच्छा। ये जो सीढ़ियां नजर आ रही है ना आपको, बस यहाँ से ऊपर चढ़ जाइए, वो ऊपर वाला फ्लैट ही जेठालाल का है। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है मेहता साहब, बैंक वाले सुबह सुबह जेठालाल के घर पे?
कहीं जेठालाल ने भी कोई घपला वपला तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रहे हो यार? जेठालाल व्यापारी आदमी, और व्यापारी बैंक वालों का तो कुछ ना कुछ काम होता है, कोई कागज वागज होगा, साइन होगा। ठीक है, चलो मैं निकलूं भाई, ऑफिस के लिए तैयार होना है। हाँ, मिलते मिलते, चलो बाय। ओके। क्या बात है, सुबह सुबह जेठालाल के घर पे बैंक वाले आए? कुछ तो बात होगी। લેના દેના બેંક નો 1000 કરોડ રૂપિયાનો ઘોટાળો, ખાતેદારોએ જતાવ્યો આક્રોશ। તો જતાएंगे ही ना, मेहनत के पैसे भाई। लगता है ये जेठालाल जी के पिताजी है। एक्सक्यूज मी सर, जेठालाल जी घर पर है? हाँ है, आप कौन? जी सर, हम बैंक से आए हैं। लेना देना बैंक से? नहीं नहीं, आपकी अपनी बैंक से। हमारी कौन सी बैंक है? नहीं नहीं सर, हमारी बैंक का नाम है आपकी अपनी बैंक। जेठा से क्या काम है? वो जेठालाल जी से ना चेक कलेक्ट करना था मुझे। चेक? उन्होंने हमारी बैंक से बड़ा लोन लिया है और हर महीने उसका हफ्ता कटता है। वो कल हफ्ते का चेक बाउंस हो गया ना, इसलिए मुझे चेक लेने आना पड़ा। जेठिया ने बड़ा लोन लिया है? एक मिनट बुलाता हूँ। जेठिया, नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ जी बाबूजी। ये देख, घर तक आ गए। आप हम लोग आपकी अपनी बैंक से आए हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। जेठिया, तूने बड़ा लोन लिया है, चेक बाउंस हो गया है, ये सब क्या है? नहीं बाबूजी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अरे कमाल है, बैंक वाले घर तक आ गए और तू बोल रहा है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। अरे बाबूजी, क्या हुआ, कल वो नट्टू काका के ध्यान में नहीं रहा और उन्होंने एक बहुत बड़ा पेमेंट कर दिया, उसमें इनका चेक बाउंस हो गया। मैं एक दूसरा नया चेक बना के लेके आता हूँ। ओके सर। जेठा ने बहुत बड़ा लोन लिया है। जी कुछ खास नहीं, हफ्ता कितने का है? सिर्फ 5 लाख का। 5 लाख? ये लीजिए। जेठिया, 5 लाख का हफ्ता है? हाँ बाबूजी, वो देखिए, आइंदा कभी भी ऐसा होगा नहीं। मान लो अगर गलती से हो गया तो मेहरबानी करके घर पे मत आना, दुकान पे आना। क्या है, घर पे खामा का टेंशन हो जाता है ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। ओके। जेठिया, 5 लाख? मतलब तूने लोन क्या 5 करोड़ का लिया है? नहीं नहीं बापूजी, अरे नहीं नहीं, क्या इतना बड़ा लोन लेने की तुझे क्या जरूरत पड़ गई? वो धंधा बढ़ाने के लिए कभी कभी लोन लेना पड़ता है बापूजी। तूने इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ कोई और धंधा भी चालू किया है? अरे नहीं नहीं बापूजी, वो क्या है, रोज मार्केट में नए मोबाइल, नए टीवी, नए फ्रिज सब आते रहते हैं, तो वो सबका स्टॉक करना पड़ता है। और क्या बापूजी, हम कंपनी वालों को एक साथ थोड़ा ज्यादा पेमेंट दे देना, तो वो लोग भाव में हमें फायदा करा देते हैं और उसमें क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और ये सब करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, इसलिए लोन लेना पड़ता है बापूजी। अरे लेकिन तूने लोन लिया है, मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया बापूजी। क्यों? बताता तो आप खामा का चिंता करते बापूजी, इसलिए। और चिंता तो अभी भी हो ही रही है ना, बैंक वाले घर तक आ गए। अरे वो तो उनका काम है बापूजी, आप टेंशन मत लीजिए। तू मुझे बता, तूने कितने का लोन लिया है? बापूजी टेंशन मत लीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, पद्मावती भोजनालय से मस्त गर्मा गर्म उपमा आया है, आइए नाश्ता करते हैं। 1 मिनट, तू उपमा के बहाने बात मत टाल। मैं बात नहीं टाल रहा हूँ बापूजी। चलो एक काम करता हूँ, आज शाम को मैं दुकान से घर आऊंगा ना, तब पूरा हिसाब किताब और लोन की सारी विगत मैं आपको विगतवार बताऊंगा। बस आइए, अभी आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आता हूँ। जेठिया, अभी तो तूने बात को भले ही उड़ा दिया है, लेकिन ये लोन का क्या चक्कर है, ये मैं जानकर ही रहूंगा। ये हाथ मुझे दे दे माधवी। अरे क्या चाय बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, अप्रतिम। मिस्टर भिड़े, हाँ जी आइए। गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही हैं, पैसे गिन के?
అయితే गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही हैं पैसे गिन के? गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े मैं ही हूँ, लेकिन ये पैसे गिनके का क्या मतलब है? ओ सॉरी, पैसे गिन के बोलने की मेरी आदत है। वो क्या है ना, पहले मैं बैंक में कैशियर का काम करता था, तो पैसे गिनते गिनते पैसे गिनने गिनने बोलने लग गया। और अभी अभी लोन डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तकिया का नाम है आपका। हाँ, आइए आइए बैठिए। जी मैं तुका जोशी बैंक से आ रहा हूँ। कौन सी बैंक? तुका जोशी। ये तुका जोशी महाराष्ट्र की कोई बड़ी हस्ती थी क्या? पता नहीं मुझे, लेकिन नाम तो महाराष्ट्र नहीं लग रहा है। नहीं नहीं सर, तुका जोशी तो जापानी नाम है पैसे गिन के। लेकिन हमारा तुका जोशी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। काय हो नहीं है ना, तो दूसरी एफडी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हमारा कोई अकाउंट नहीं है। नहीं नहीं, आपका अकाउंट नहीं है, पर आपकी सोसाइटी के मेंबर जेठालाल गड़ा जी का अकाउंट है। उन्होंने हमारी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ पैसे गिन के। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो जेठालाल बाजू की विंग में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ हाँ पता है, आप उनके पड़ोसी हैं और इस सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं। सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। ओह अच्छा। हाँ, हाँ। उनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है ना पैसे गिन के? हाँ हाँ, उनकी बहुत बड़ी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, और सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम देते हैं ना? हाँ हाँ देते हैं, अगदी टाइम टू टाइम देते हैं बोला। ओह मतलब आ जाता है, थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन महीने के आखिर तक चेक आ ही जाता है मेंटेनेंस का। अच्छा ठीक है, बस ये एक रूटीन वेरिफिकेशन है, इसलिए डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू थैंक यू। माधवी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जब मैं कंपाउंड में गया था ना, तो मैं मेहता साहब से बात कर रहा था। तभी दो लोग आए बैंक से जो जेठल के बारे में पूछ रहे थे, और अभी ये दूसरे बैंक से आया है जो जेठल के बारे में ही पूछ रहा है। अरे मौका है माधवी, कुछ तो बात होगी ना। आज ही सुबह वो लेना देना बैंक का 6,000 करोड़ का कपड़ा बाहर आया है। तो उससे जेठा भाई का क्या लेना देना? लेकिन ऐसे में दो दो बैंक वालों का जेठाल के घर पे आना। कुछ भी सोचते रहते हो आप। और जेठा भाई व्यापारी है, बैंक वालों से उनका काम पड़ता होगा, कुछ भी उल्टा सीधा सोचते। नहीं, बात उल्टा सीधा सोचने की नहीं है माधवी, लेकिन जो भी है जानना तो पड़ेगा। वो बाद में जानिए, पहले आपकी अप्रतिम चाय ठंडी हो जाएगी, वो पी लीजिए। हाँ हाँ, तो चाय ठंडी हो गई है माधवी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं गरम करके लाती हूँ। बस दोबारा गैस वेस्ट होगा। जरूरत नहीं है, मैं पी लूंगा ठंडी चाय। हाँ नक्की, नहीं तो मैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी भी ठंडी नहीं हुई है, थोड़ी सी गर्माहट है। ये जेठालाल के चक्कर में भी ठंडी चाय पीनी पड़ रही है मुझे। लेकिन उसके घर पे दो दो बैंक वाले क्यों आए होंगे? आइए, ये देखिए, ये मेरा घर है, आपको जो वेरिफिकेशन करना है कर लीजिए। एरिया क्या है? गोरेगांव। मेरा मतलब है फ्लैट का एरिया कितना है? क्या? ये कौन है? ये कौन है? ये मेरे बापूजी है। ओह, और ये तुका जोशी बैंक से आए बापूजी। तुका जोशी जापान की बैंक। एक और बैंक वाला, इनका भी चेक बाउंस हुआ है। आपका चेक बाउंस हुआ है? नहीं नहीं, क्या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वो आपकी अपनी बैंक वाले इसीलिए आए थे ना, क्योंकि तेरा 5 लाख का चेक बाउंस हो गया था। आपका 5 लाख का चेक बाउंस हुआ है? अरे नहीं भाई साहब, वो क्या थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। खाते में पैसे थे, लेकिन मेरा जो मैनेजर साहब है ना, उन्होंने एक बड़ा पेमेंट दे दिया, तो उसमें वो चेक बाउंस हो गया। लेकिन तुरंत मैंने उनको दूसरा नया चेक बना के दे दिया। हिसाब में मैं एकदम क्लियर हूँ। आपने अभी घर देख लिया? जी सर। तो अभी लोन के पैसे मेरे खाते में कब आ जाएंगे? बहुत जल्दी। ऐसा कुछ नया बोलिए, ये जवाब मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूँ। सर ये वेरिफिकेशन की वजह से रुके हुए थे। वेरिफिकेशन हो गया तो आज लोन के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, मैं आपको फोन करता हूँ। तो मैं चलूं? अरे बैठिए, चाय पानी ठंडा क्या लेंगे, कुछ तो लीजिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, बाय। ये क्या, सच सच बता, ये सब क्या है? नहीं कुछ नहीं भाई साहब, आप जाइए आप जाइए। अरे क्या कुछ नहीं, एक बैंक वाले चेक लेकर गए, दूसरी बैंक वाले घर देख कर गए, तू एक और लोन ले रहा है? जी,
अरे इतना सारा लोन लेकर क्या करना है तुझे? एक जेठिया एक बात समझ ले, इंसान के सर पे जितना ज्यादा कर्जा होता है, इंसान की नींद उतनी ज्यादा हराम हो जाती है। बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। ये सोच समझ के कर रहा हूँ वाली, ये लोन के चक्कर में बड़े बड़े धुरंधर साफ हो गए। मुझे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे टेंशन तो होगा ना जेठिया, ये आजकल जिस तरह से बैंक के घपले हो रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घपले तो होते रहते हैं बापूजी, वैसे तो रोज के कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके डर से हम क्या घर से निकले ही नहीं। तू मुझे ये बता, दोनों बैंक का मिला के कितना लोन लिया है तूने? बापूजी मैंने आपको बोला ना, मैं शाम को आपको पूरा हिसाब बताऊंगा। अरे लेकिन आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे तू? ये आंकड़ा क्या बताऊं बापूजी, आंकड़ा जो है वो है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मैंने बोला ना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ बापू। चले मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जेठालाल के घर पे दो बैंक वाले क्यों आए होंगे? गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, अभी तक सुविचार नहीं लिखा? हाँ बस वही लिखने जा रहा था। क्या बात है, तू बार बार जेठाप्रा के घर की तरफ क्यों देख रहा भाई? अरे छोड़ी तुझे पता है, आज जेठा के घर पे दो बैंक से लोग आए थे पूछताछ करने के लिए। हाँ दो बैंक वाले? सवेरे मामला क्या है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग छोड़ी। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो मामला क्या है मेहता साहब को जरूर पता होगा, ये जेठाप्रा के खास दोस्त है ना। किस बारे में भाई, क्या पता होगा? अरे मेहता साहब थोड़ी देर पहले नहीं वो बैंक वाले आए थे, जेठालाल का एड्रेस पूछ रहे थे। हाँ बैंक से। हाँ तो उसके बाद और एक बैंक से मेरे पास एक आदमी आया था, वो भी जेठा के बारे में पूछ रहा था। तो आए होंगे, होगा कुछ। आप इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकते मेहता साहब? तो इसमें इतना हैवीली लेने वाली क्या बात है भिड़े, लाइटली लूंगा ना। ओ पिड़ो, तू ऐसे इतना ज्यादा सोच रहा है? ओए जेठाप्रा बिजनेसमैन है, वो उनका पैसों का रोलिंग चलता ही रहता है। वो आजकल बैंक वाले घर पे आके सर्विस देते हैं। इससे पहले तो कभी नहीं आया छोड़ी। अरे यार भिड़े, व्यापारी लोगों का बैंक से रोजमर्रा का रिलेशनशिप होता है, कोई काम होगा, कोई कागज पे साइन कराने होंगे। और बाय द वे जेठालाल आए तब उसी से पूछ लेना ना भाई। ओ लो जेठाप्रा आ गए। हाय जेठाप्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठाप्रा से खुद ही पूछ लेना। नहीं मैं नहीं पूछूंगा। क्या है, मैं पूछूंगा तो उल्टा जवाब देगा। मेहता साहब आप पूछना। ठीक है भाई, मैं पूछ लूंगा बस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाय जेठाप्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। और जेठालाल सब ठीक ठाक? हाँ क्यों? नहीं वो भिड़े चिंता कर रहा था कि दो बैंक वाले तुम्हारा पता पूछते हुए आए, इसलिए। कितनी पंचायत है तुझे भिड़े, और कोई काम नहीं है क्या? ओ भाई ओ, पंचायत मुझे नहीं है जेठालाल। सुबह कोई तुका जोशी बैंक से एक आदमी आया था मेरे घर पे, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हाँ तो वो तो पूछेंगे ही ना भाई, मैंने लोन की अर्जी जो दी है तो वो लोग तो वेरिफिकेशन करेंगे ही ना। हैं? वेरिफिकेशन कहना चाह रहा है जेठालाल। हाँ लेकिन जेठालाल उसके पहले वो दो लोग आपकी अपनी बैंक से भी आए थे, मैंने ही एड्रेस बताया था। वो लोग किस लिए आए थे? अरे क्या, वो एक हफ्ता रह गया था देने का, उसका चेक लेने आए थे। ओ अच्छा। जेठालाल कमाल है, इस सोसाइटी का मेंटेनेंस का तो समझ में आता है, तुम बैंक वाले का भी चेक टाइम पे नहीं देते। जेठालाल अपनी याददाश्त के लिए कोई दवाई करो भाई। तू अपने बाल की दवाई कर। अब तेरे बाल कहाँ से बीच में आ गए? अरे बाल होंगे तो बीच में आएंगे ना। जेठालाल तुम कुछ भी बोल रहे हो अभी। कुछ भी तू बोल रहा है भिड़े। ये सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक और ये हफ्ते का चेक, ये दोनों के बीच में क्या लेना देना? लेना देना है ना जेठालाल, तुम दोनों देना भूल जा रहे हो। अरे तू काम करना अपना भाई, सुविचार लिख, सुविचार लिख। चल लिखता हूँ। जेठालाल का लोन का चेक का बाउंस होना, दूसरे बैंक का जेठालाल को लोन देने के लिए आना, भिड़े से जेठालाल के बारे में पूछताछ करना, जेठालाल का चंपक चाचा को लोन के अमाउंट के बारे में न बताना। भाई कितना कुछ हो रहा है सुबह गोकुलधाम में।
और इतना कुछ हो रहा है कि इस वजह से भिड़े को एक सुविचार मिल गया है कि आदमी को अपनी चादर के अनुसार ही पैर फैलाने चाहिए। लोग सोचते नहीं, जिम्मेदारी से रहते नहीं, लोन ले लेते हैं, लोन मिल भी जाते हैं, लोन से मकान खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन फिर जब लोन नहीं चुकाया जाता तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं या भाग जाते हैं। बहुत जिम्मेदारी से जिंदगी में रहना चाहिए और अपने पांव चादर के अनुसार ही फैलाने चाहिए। लेकिन शायद जेठालाल की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, यकीनन उसने चादर से ज्यादा पैर फैलाए हैं, लोन को लेकर कुछ गड़बड़ है, ऐसा भिड़े को विचार आया है। अब यहाँ पे अगर ये चादर फटी तो दुर्घटना घटी। अब क्या होता है आगे, ये क्या रूप लेता है लोन का प्रकरण, ये तो आपको सोमवार को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपको हंसने के लिए कहीं लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आ जाइए और देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.